संभवे गुरुवे नमः। आप शंभु गुरु के रूप में हैं, इसलिए आपको हम नमन करते हैं। ये भी पहले से होता आया है। जगत गुरु शिव, जब हम अपने दुनिया में आते हैं तो लोग कहते हैं हमसे कि हम महादेव को गुरु क्यों बनाएं, महादेव को गुरु बनाने की पात्रता मेरी नहीं है, तो हम किसी शरीरधारी गुरु को ही क्यों नहीं बनाएं, हम महादेव को गुरु क्यों बनाएं। लेकिन साहब श्री ने कहा कि जगत गुरु शिव, उनको भी अगर कोई अपना शिष्य भाव देता है, शिष्य बनता है, तो जगत गुरु शिव ही प्रारंभिक समय में गुरु की कुर्सी पे बैठे हमको आपको वाणी से, स्पर्श से, यानी शिव की चर्चा में हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई गुरु भाई या गुरु बहन हमारे आसपास आके बैठता है, बोलता है, तो बोला तो वाणी से बोला, उसकी वाणी ने मुझ पे प्रभाव डाला है। कोई छूकर यानी प्रणाम पाती करके बैठाकर आदर सम्मान के साथ अपने पास बिठाकर, उपासना यानी अपने पास बिठाकर मंत्रों का जप करके, तीसरे सूत्र में हम क्या करते हैं, मंत्र का ही जप करते हैं। शिव के नाम का मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र से शिव को प्रणाम करते हैं, तो मंत्रों का जप भी कर रहे हैं। यानी गुरु जो काम करते हैं, जगत गुरु शिव शुरुआत जब करते हैं तो अपने शिष्य के मानसिक स्तर पर उतर कर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। कोई बीए पास है, लेकिन अगर पहला क्लास का बच्चा आएगा पढ़ने तो उसको वो अ आ क ग यही पढ़ाएगा, वो बीए पास है। परंतु बच्चा तो बीए पास नहीं है, बच्चा आपके द्वारा इतना ही सीख सकेगा कि लकीर कैसे खींची जाती है। तो जगत गुरु शिव भी जब गुरु की कुर्सी पे बैठे होंगे और हम शिष्य बनकर उनको पुकारते हैं, वो जगत गुरु शिव कौन है? ये जगत गुरु शिव, उनके विभिन्न स्वरूप हैं और ऐसे ऐसे स्वरूप हैं जिसका सामना हम नहीं कर सकते, जिनसे मिलने का हम सोच भी नहीं सकते, इतनी ऊपर की सत्ता है। महाकाल एकमात्र महादेव को कहा गया, महाकाल। अघोर यानी जो तरंगे जहां नहीं हो, अघोर है जो घोर नहीं होता, काल को भी जिससे डर लगता है, महाकाल है वो। तो महाकाल सत्ता भी एक ही है महादेव की। महामृत्युंजय एक ही है जो जीवन और मृत्यु के चक्र से हमको निकाल सकते हैं, महामृत्युंजय के रूप में वो शिव है। महाऔढ़ेश्वर, महायोगेश्वर, यानी महा शब्द जहां जहां लगा है वो सिर्फ शिव के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो महागुरु महादेव, गुरुओं के गुरु भी वही है, सदगुरुओं के गुरु भी वही है। यहाँ तक कि देवताओं के गुरु हुए शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु हुए बृहस्पति, तो बृहस्पति के गुरु भी हुए शिव। राक्षसों के गुरु हुए शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य के गुरु हुए शिव। देखिए, गुरुओं के भी गुरु कौन है? शिव है। सदगुरुओं के भी गुरु कौन है? शिव है। तो सारे लोगों के गुरु जब शिव स्वयं है, और अगर हम आप सीधे शिव को अपना गुरु मानकर शिष्य भाव देते हैं, तो वही शिव वाणी से स्पर्श से भी सिखाते हैं। पहले शुरुआत में शुरू में सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ती है, हमारी योग्यता बढ़ती है, तो जिस तरह बच्चा एक क्लास से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और एक दिन मैट्रिक भी पास करता है, फिर कॉलेज के उच्च शिक्षा के लिए जाता है, वैसे ही आध्यात्म की धरती पे भी हमारा मानसिक स्तर धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे शुरुआती दिनों में जब भी हमने शिव को गुरु माना होगा, मुझको याद है इसी हॉल में आज से लगभग 9-10 साल पहले हम लोग एक बार और बैठे थे। 9-10 साल पहले हो गए, 2015 या 16 में, क्या 15, इसी हॉल में एक संगोष्ठी संबलपुर की उस समय हुई थी। उस संगोष्ठी के समय आप में से कोई उपस्थित था? आज है उसमें से कोई जो आज से लगभग 10 साल पहले
इसी हॉल में, अच्छा ये है मदन जी हैं, और कोई इधर है, मतलब 5-10 लोग होंगे। गुणसागर जी हैं, हाँ ठीक है, रामू जी हैं, इधर भी रत्ना जी हैं, विकास जी हैं, सब हैं, बहुत से बहुत 10 लोग होंगे। हाँ पीछे भी एक गुरुबहन हाथ उठा रही है, 10 नहीं 15 होंगे। 10 साल पहले इसी हॉल में एक संगोष्ठी में हम लोग मिले, और आज 10 साल बाद भी हम लोग इसी, संयोग ऐसा बना है कि इसी हॉल में फिर से बैठे हैं। उस समय की स्थिति और थी, आज की स्थिति और है। तो इन 10 वर्षों में हमारा बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो शिव शिष्यता भी जवान हुई होगी, क्योंकि शिव शिष्यता तो दिल का मामला है। ये भी बड़ा हुआ होगा, युवा हुआ होगा, इसकी गति भी बढ़ी होगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज की इस संगोष्ठी का कुछ परिणाम सुखद हो, हमारे अंदर सद्भावना बढ़े, प्रेम बढ़े, एक दूसरे के साथ हम जुड़ाव महसूस करें, क्योंकि हमारे गुरु शिव हैं।